So next is a question number 6. In order to meet the ever increasing demand in factories and for shelters, trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such project? Discuss and prepare a brief report. तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। हम हमारे डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए जैसे फैक्ट्रीज यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कंटिन्यूअसली कट कर रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? उसी के ऊपर आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। सो व्हाट यू विल राइट? The ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. If we have to retain our green wealth for generation, plantation of more trees is the only option. Cutting of trees can only be justified when reforestation is done. Reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees. The trees planted should be of the same species that are generally found in the forest. We should plant as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also if the land is left undisturbed. The forest will establish itself over a period of time. We have damaged our forest to such an extent that it is difficult to retain the green wealth for the future generation. So, it is very important to plant more trees and to find out ways of recycling and restoring our natural wealth. सो ये जस्ट अभी जो हमने रीड आउट किया, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये एकदम भी जस्टिफाइड नहीं है कि हम लोग ट्रीज़ को कंटिन्यूअसली कट करें जस्ट वो हमारे डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। बिकॉज पॉपुलेशन क्या हो रहा है, दिन ब दिन राइज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, डिमांड भी राइज हो रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, ट्रीज़ को कंटिन्यूअसली कट किया जा रहा है। उसी को क्या बोला जाता है, डीफॉरेस्टेशन। एंड डीफॉरेस्टेशन से बचने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन यानी प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज़। तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट है होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। जैसे वहाँ पे वैरायटी ऑफ बर्ड्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं, वो उनका क्या है, ड्वेलिंग प्लेस है। तो फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट हमें गुड क्वालिटी ऑफ एयर भी प्रोवाइड करता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट होने से क्या होता है, ज़्यादा बारिश होता है। उससे क्या होता है, जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो भी वही रहता है, वो डिक्रीज नहीं होता है। एंड बहुत सारे एडवांटेजेस है फॉरेस्ट का होने का। जैसे फॉरेस्ट होने से क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होता है। उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। देन ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ हेल्प अस टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। एंड बट यहाँ पे देखो, अगर आगे हम लोग डिफॉरेस्टेशन का केस अगर देखें, दैट इज़ इफ़ वी कंटिन्यू टू कट ट्रीज दैन इट विल रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज़ अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाएगा। दैन सॉइल इरोशन होगा, ड्रॉट होगा, फ्लड होगा, ये सब क्या है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। हैंस वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज़ एंड इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्रीज़ हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। उसी को बोला जाता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसका टू केसेस हैं। एक है कि वो नेचुरली भी हो सकता है, अगर हमने उस लैंड को अनडिस्टर्ब रख दिया बहुत सालों तक, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, न्यू प्लांट्स आना शुरू हो जाएगा। बट और एक क्या है, हम लोग उसको मैनुअली भी प्लांट कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा, वी हैव डैमेज आवर फॉरेस्ट टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटेन द ग्रीन वेल्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ये प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका अर्थ में, उसको रिटेन करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। एंड दैट इज़ वाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। एंड वी शुड ऑल्सो फाइंड आउट वेज ऑफ कैसे हम लोग रिसाइकल कर सकते, रिस्टोर कर सकते हैं हमारे अर्थ को। सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक ए लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। तो आप जिस लोकेलिटी पे रहते हो, उस लोकेलिटी का आप ग्रीन वेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या क्या एक्शंस नीडेड है, वो आपको बोलना है। तो देखो, जो एनवायरनमेंट, हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन से क्या इंडिकेट होता है, यानी फुल ऑफ ट्रीज एंड पोल्यूशन फ्री। तो आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो, लेट्स सी।
The green wealth of the locality is the responsibility of every resident. We should grow more and more plants in the locality. The residents should work together to conserve the green belt of the locality. Also, they should be taught about the consequences of deforestation and global warming. I plant trees in my locality. I also teach the small children and encourage the slogan one man, one tree every year so that every resident plants at least one tree in a year and takes care of it. So, how can we contribute to the maintenance of green wealth of our locality? By the following method. The first is reforestation, that is, we can grow new plants in our locality, and the residents should work together to conserve the green belt of the locality, that is nothing but your reforestation. And also they should be taught about the consequences of deforestation which leads to global warming, that is जो अर्थ का टेम्परेचर वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाना, दैन CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाना, ये सब क्या है डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट्स. देन आप क्या लिख सकते हो, आई प्लांट ट्रीज इन माई लोकेलिटी. एंड आप क्या करते हो, छोटे बच्चों को एनकरेज करते हो एक स्लोगन का, दैट इज़ वन मैन वन ट्री एवरी ईयर. That is, we can inform people about the importance of growing trees and also encourage them to plant more trees. So, next is the question number 8. Explain how deforestation leads to reduced rainfall. Plants need CO2 for photosynthesis. Fewer plants would mean that less CO2 will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as CO2 traps the heat rays reflected by the earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. तो डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल का क्या लिंकेज है वो आपको बोलना है, यानी डिफॉरेस्टेशन के वजह से जो रेनफॉल है वो डिक्रीज कैसे हो जा रहा है, कम कैसे हो जा रहा है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. नाउ हमें पता है दैट प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे हम लोग जो CO2 को रिलीज़ करते वो इसको एब्जॉर्व कर लेते. देन अगर ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो CO2 का अमाउंट है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा. एंड उससे क्या होगा आपका, जो देखो दिस विल लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड जो मेन रीज़न क्या है रेनफॉल के पीछे, यानी बारिश कब होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के वजह से, यानी लीफ पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. दैट इज़ ये इवापोरेशन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द लीव्स. एंड उससे क्या हो रहा है, ऊपर जाके क्या होता है, एट द एंड क्लाउड का फॉर्मेशन होता है एंड फाइनली बारिश होता है. तो ये जो होल प्रोसेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, अगर प्लांट्स को कट करते रहेंगे तो क्या होगा, बारिश में एक क्या होगा, डिसबैलेंस आ जाएगा, दैट इज़ रिड्यूस्ड रेनफॉल हो जाएगा. लास्ट लाइन जैसे लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, यानी फॉरेस्ट के ट्रीज़ को जब कंटिन्यूसली कट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो वाटर इवापोरेशन है देन क्लाउड फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, it also decreases and it leads to reduced rainfall. So next is the question number 9. Find out the information about the national park in your state. Identify and show their location on the outline map of India. So ये क्या है आपके लिए होमवर्क है. Next is the question number 10. Why should paper be saved? Prepare a list of ways by which you can save paper. तो पेपर को सेव हमें क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है कि पेपर को सेव करना चाहिए. एंड आपको क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करना है बाय वेज विच यू कैन सेव पेपर. सो लेट्स सी द आंसर. Paper is used in our day to day life. Thousands of trees are cut to fulfill the demand of paper. If the trees are being cut for paper, there may be one day we will be left with no trees. So, paper should be saved and should be used intelligently.
The ways by which we can use paper are, सो पेपर जो है, पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड बाय कटिंग ट्रीज। ट्रीज़ को कट करके क्या होता है, पेपर को बनाया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दैट इज़ ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट किया जा रहा है ओनली टू फुलफिल आवर डिमांड। नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेपर इज़ यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो पेपर जो है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, कॉमन एग्जाम्पल लाइक न्यूज़पेपर, ये क्या हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, अगर हम लोग ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट करते रहेंगे फॉर पेपर, एक दिन ऐसा आएगा जो ट्रीज़ है वो पूरा पूरी अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। बट ट्रीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है हमारे लाइफ पे, दे प्रोवाइड आस ऑक्सीजन। सो व्हाट आर द वेरियस वेज बाय विच वी कैन सेव पेपर, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड रिसाइकल द वेस्ट पेपर। हमें क्या करना चाहिए, पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर पेपर हेयर एंड देयर। हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, इधर उधर हमें लिटर नहीं करना है। पेपर शुड बी सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर रिसाइकलिंग। सिमिलर पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की तरह। नेक्स्ट क्या है देखो, वी शुड नॉट टीयर आवर ओल्ड बुक्स एंड डोनेट इट टू पुअर चिल्ड्रन। हमें क्या करना चाहिए, हमारे ओल्ड बुक्स को कभी भी टीयर नहीं करना चाहिए, इंस्टेड वी शुड डोनेट दैम टू द पुअर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन रीयूज़ दोज बुक्स। ताकि वो जो पुअर चिल्ड्रन है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते बुक्स को, दे कैन यूज़ दैम। नेक्स्ट क्या है देखो, वी शुड एनकरेज बाइंग रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट। हमें क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए पीपल को टू बाई रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट। लास्ट पॉइंट, वी शुड अवॉइड टेकिंग पेपर बैग्स, दैट इज़ हमें क्या करना चाहिए, जो शॉप्स में जो पेपर बैग उसको देने से अवॉइड करना है, इंस्टेड वी शुड कैरी जूट बैग्स। हमें जूट बैग्स को कैरी करना है। So next is a question number 11. Complete the word puzzle down and across. Species on the verge of extinction. A book carrying information about endangered species. Consequences of deforestation. Across में species which have vanished. Species found only in a particular habitat. Variety of plants, animals and microorganisms found in an area. तो डाउन में सबसे फर्स्ट में था स्पीशीज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो एकदम वर्ज है एक्सटिंक्शन में, कभी भी वो एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर प्रॉपर केयर नहीं लिया जाएगा तो उसको बोला जाता है एंडेंजर्ड। सेकंड है ए बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज़। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। सो इसका आंसर है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है आपका कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कंसिक्वेंसेस क्या होता है, डेजर्ट्स। एक्रॉस में सबसे फर्स्ट है स्पीशीज विच हैव वैनिश्ड, यानी ये लोग क्या है, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, उसको बोला जाता है एक्सटिंक्ट। सेकंड है स्पीशीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, दैट इज योर एंडेमिक। And the last one is variety of plants, animals and microorganisms living in an area. तो उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप इट्स क्लियर।